हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आप और मैं हमेशा से ही वंदे स्लीपर के बारे में जानना चाहते हैं कि वंदे स्लीपर को लेके क्या अपडेट है, क्या हो रहा है और आखिर कब ये ट्रेन चलेगी। तो उसके रिगार्डिंग आज एक अपडेट अवेलेबल है, यूँ कह सकते हैं 2 अपडेट अवेलेबल है। और ये किस रूट पे चल सकती है इसको लेकर के भी थोड़ी बहुत जानकारी मेरे पास अवेलेबल है आज की इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे मैसेज करके या कॉल करके टेक्स्ट बुक के पास के बारे में पूछ रहे थे, कूपन कोड के बारे में पूछ रहे थे। तो भैया, टेक्स्ट बुक की जो सेल है वो वापस आ गई है, जिसका नाम है पैसा वसूल सेल। और यहाँ पे दोस्तों आपको जो टेक्स्ट बुक का प्रो पास होता है वो 1 साल का लेने पे 2 साल का फ्री मिल रहा है 299 के अंदर। एक्स्ट्रा डिस्काउंट वगैरह के लिए आप मेरा कूपन कोड वगैरह यहाँ पे जो है यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में, इसके स्लीपर वर्जन के बारे में कि आखिर इसको लेकर के क्या अपडेट सामने आई है। और जो अभी हमने वंदे भारत या वंदे स्लीपर का सोशल मीडिया वगैरह पे रेक देखा था, क्या वो थर्ड रेक है, क्या है, इन सब चीज़ों को लेकर बात करते हैं। देखिए दोस्तों, वंदे स्लीपर को लेकर के ना एक बड़ी भयंकर सी क्रोनोलॉजी चलती है और इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब भी मैं उस ट्रेन को लेकर बात करूँ तो पूरी क्रोनोलॉजी को एक बार रिपीट जरूर से करूँ। ठीक है। साल था दिसंबर 2024 का, जब पहली बार वंदे स्लीपर बाहर आती है COCR ट्रायल्स के लिए। और सबसे पहले इसको NCR में जो आपका खुजराहो वाला सेक्शन है वहाँ पे इसके ट्रायल्स लिए जाते हैं। उसके बाद इसके ट्रायल्स कोटा, सवाई माधोपुर, नागदा वाले सेक्शन में लिए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों इसके ट्रायल्स जो है मुंबई अहमदाबाद सेक्शन में लिए जाते हैं। और उसके बाद इस ट्रेन को जो है नॉर्दर्न रेलवे शकूर बस्ती में जो है स्टेबल कर दिया जाता है। लगभग 5 से 6 महीने तक ये ट्रेन जो है वहीं पर पड़ी रहती है। और इसके बाद इस ट्रेन को वापस BML या फिर ICF चेन्नई भेज दिया जाता है। अब ऐसा होता है कि उस वक्त इस रेक के अंदर कई सारी खामियां बताई जाती हैं जिसके ट्रायल्स हुए थे, इंटरनल फिनिशिंग को लेकर के और भी कई सारी चीज़ें हैं। पूरी खामियों के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है वैसे, तो आप चाहे तो वहाँ भी चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों, जब इतनी सारी खामियां बता दी जाती है तो इस रेक को वापस BML भेजा जाता है फिनिशिंग वगैरह के काम के लिए। और इसी बीच जो BML है वो एक आध रेक पे और जो है काम कर रहा था। ठीक है। अब एक रेक और निकल के सामने आता है, उसके बाद उसके थोड़े टाइम बाद अभी पीछे ही एक रेक और निकलता है जिसके फिर से इन्हीं सब तरीके से जो ट्रायल्स होते हैं। लेकिन उसके अंदर ऐसा बताया जा रहा था कि जो फिनिशिंग का काम वगैरह है वो सब कुछ जो है कर लिया गया था, उसके ट्रायल्स यहाँ पे कम्प्लीटली हो चुके हैं। अभी बात यह है कि जो रेक सबसे पहले गया था, जो सबसे पहले रेक इन हुआ था, वो रेक वापस फिनिशिंग वगैरह सब कुछ कर कुरा के वापस BML से निकला है, जिसको रिसेंटली SMVT वगैरह पे जो है स्पॉट किया गया था। और ये रेक के अभी दोबारा से ट्रायल स्टार्ट होंगे, COCR ट्रायल्स दोबारा से होंगे। ठीक है। और आप मान के चलिए कि अगले 2 से 3 महीने के लिए ये रेक वापस जो है ट्रायल में जाएगा। क्यों जाएगा? सबसे पहली बात दोस्तों, RDSO ने जितने भी स्पेसिफिकेशन बताए थे कि हमको ट्रेन में ये चेंज चाहिए, ये चेंज चाहिए, ये चेंज चाहिए, वो सारे चेंजेस को फिर से चेक किया जाएगा कि भैया हमने जो बोला आपको करने के लिए क्या आपने करा या फिर नहीं करा। अगर आपने करा तो उसकी गुणवत्ता जांच की जाएगी, मतलब उसकी क्वालिटी टेस्टिंग होगी। ठीक है। यदि वहाँ पे ट्रेन के ट्रायल लेने की ज़रूरत है तो वो ट्रायल लेकर के चेक किया जाएगा। तो आप ये मान के चलिए कि अभी 2 से 3 महीना, 4 महीना तो ये RDSO टेस्टिंग के अंदर ही जो है पूरा का पूरा ओवर हो जाएगा। अब हमें याद है अश्विनी वैष्णव जी ने एक प्रेस मीडिया एक वीडियो के अंदर कहा था कि हम वंदे स्लीपर को तभी स्टार्ट करेंगे जब हमारे पास इसके 2 रेक अवेलेबल होंगे, जिससे कि हम जहाँ भी स्टार्ट करें वहाँ इसकी डेली सर्विस स्टार्ट हो सके। तो यहाँ पे 2 रेक अवेलेबल होने में तो टाइम लगेगा, क्योंकि जो ये वाला रेक है इसके ऊपर टेस्टिंग चलेगी। और आज से 3 से 4 महीने तक लगभग यहाँ पे जो है RDSO वगैरह को लेकर जो ट्रायल्स होते हैं वही चलते रहेंगे। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? सबसे पहले खुजराहो वाले सेक्शन में ट्रायल होंगे, फिर कोटा नागदा वाले सेक्शन में ट्रायल होंगे, मुंबई अहमदाबाद वाले सेक्शन में ट्रायल होंगे, देन वो NR वगैरह में आ जाएगी गाड़ी। तो इस तरह से सबसे पहले तो गाड़ी घूमती रहेगी। इसके बाद इसके दोस्तों लिए जाएंगे एक आप कह सकते हैं जोनल लेवल पर ट्रायल्स। ठीक है। जो कि कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले होते हैं। देखो, वंदे भारत भी एक नई टाइप की ट्रेन थी, हालांकि उसका मॉडिफाइड वर्जन है, लेकिन स्टिल ये लोग वंदे स्लीपर को एक अलग कैटेगरी में थोड़ा सा लेकर के चल रहे हैं। तो इसके भी कमर्शियल से पहले एक ट्रायल लिए जाएंगे, जिसको आप काइंड ऑफ रूट पे ट्रायल कह सकते हो। ठीक है। अभी रूट पे ट्रायल क्या हो गया, जैसे लेट से हम मीडिया की मानते हैं कि दिल्ली पटना रूट पे चलेगी, तो वो चलेगी, वो अलग बात है। लेकिन रूट ट्रायल क्या होंगे, इसको दिल्ली मुंबई चला के देखेंगे, इसको दिल्ली भोपाल हो सकता है चला करके देखें, या दिल्ली आगरा पे इसकी स्पीड ट्रायल लेके देखें, इसको हो सकता है दिल्ली से हावड़ा लेके जाएं, एक बार वाया पटना लेके जाएं, एक बार हो सकता है वाया गया लेकर के जाएं। तो इस टाइप से करके इसके अलग अलग ट्रायल होंगे, और हो सकता है दिल्ली श्रीनगर भी इसको चला करके देखें। तो इस तरीके से इस ट्रेन के अलग अलग पैरामीटर पर ट्रायल होंगे। और उसके बाद वो सारे जब ट्रायल कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद कहीं जाके हमको जो है वंदे स्लीपर चलते हुए दिखेगी। अब आप खुद बताओ,
आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, कमेंट करके बताओ, आप कंक्लूड करो कि अभी कितना समय और लगेगा। मैं कोई आपको टाइमलाइन नहीं दे रहा, मैं कोई गेस वर्क नहीं कर रहा यहाँ पे, आप बताओ कि कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो एक बात हो गई। अब मैंने आपसे कहा था 2 अपडेट है। देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जब तक सामने नहीं आती तब तक रूमर रहती हैं, ठीक है, और उस पर विश्वास करना ना करना टोटली आपकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। तो वंदे स्लीपर का रूट पहला क्या हो सकता है? चांसेस हैं कि वंदे स्लीपर का पहला रूट वही होगा जो वंदे भारत का पहला रूट था, मतलब दिल्ली से लेके वाराणसी के बीच में ओवरनाइट ट्रेन। देखो भारतीय रेलवे ने यहाँ पे एक चीज़ को नोटिस करा है कि दिल्ली बनारस रूट में उसके पास एक ना बहुत तगड़ी डिमांड है, ठीक है। अब आज के समय में जो ओवरनाइट गाड़ियाँ चलती हैं वो भी पैक चलती हैं, 2-3 गाड़ियाँ जो भी हैं, उसके अलावा 2-2 वंदे भारत हैं वो भी पैक चलती हैं। तो भारतीय रेलवे कहीं ना कहीं कैश करने की कोशिश करेगा इस रूट को, और बहुत हद तक चांसेस हैं कि पहला रूट जो है दिल्ली वाराणसी के लिए एक ओवरनाइट ट्रेन हो जाए, जिसको देर रात को यहाँ से चलाया जाए, मतलब कुछ 10 बजे के आसपास यहाँ से चलाया जाए, और अर्ली मॉर्निंग सुबह ट्रेन जो है 6 बजे तक यहाँ पे आपके जो है बनारस या वाराणसी, वो जहाँ भी भेजना चाहे वहाँ पे जो है पहुँच जाए। तो ये एक पूरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। चलिए, तो ये सारी अपडेट थी इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में दोस्तों इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो में। राधे।